आपको हम सुनवाते हैं जरा एक वीडियो क्लिप। खान साहब यानी कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब की एक वीडियो क्लिप है। कल उन्होंने अवाम के साथ बाकायदा जो है वो एक बराह रास्त लाइव सेशन किया, अवाम की उन्होंने कॉल्स ली और कॉल्स के बाद जो है उन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब एक सवाल जो उनकी तरफ आया वो था बड़ा अहम, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार। चुटकुला एक खातून ने छोड़ा, वो क्या था जरा आप पहले सुन लीजिए और फिर उस पर मैं और अवैस तबसरा करेंगे। प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना। हाँ जी अवैस, प्राइवेट जॉब घबराने की इजाजत मांग रही हैं हमारी बहन, और आपको क्या लगता है घबराने की इजाजत दे देनी चाहिए? अच्छा, ये जो आपने कहा था ना कि इन्होंने एक चुटकुला छोड़ा, ये इन्होंने चुटकुला नहीं छोड़ा, ये इन्होंने सच्चाई बयान की है, हकीकत बयान की है, क्योंकि वाकई लोगों के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि वो महंगाई से पिस गए हैं। अच्छा, और अब चूंकि रमज़ान की आमद है तो आपको पहले से पता चल जाता है कि रमज़ान आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जाते हैं मार्केट में, जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी वो आपको 200 रुपए की मिलना शुरू हो जाएगी। ये हमारा एक मजमूई कौमी मिजाज है कि हम रमज़ान से पहले ही चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। तो एक तो जो ओरिजिनल महंगाई थी जिसके हवाले से बार बार खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं है, अब ये डबल महंगाई हो गई है, तो फिर लोग घबराएं नहीं तो क्या करें? फिर उन बेचारी खातून ने जो इजाजत मांगी है सही किया ना उन्होंने। लेकिन फिर अवैस मेरा एक सवाल है ना, कौन सा हम हर चीज की इजाजत खान साहब से मांग रहे हैं? मास्क तक तो हम अपनी उनकी मर्जी से पहनते या उतारते हैं नहीं। वैसे तो उन्होंने भी कल ये कन्फेस कर लिया था कि मैंने जरा बेहतियाती शुरू कर दी थी। सेनेट के इंतखाबात से पहले मैं एहतियात कर रहा था और लोगों से नहीं मिल रहा था, उसके बाद जरा मैंने बेहतियाती की तो फिर उसके बाद मुझे कोविड हो गया। लेकिन ये कि हम कौन सी हर चीज इजाजत मांग के करते हैं? नहीं तो इजाज़त मांगने वाले जुमले आपने अक्सर नहीं सुने कि कभी भी कोई जो है वो वाक़या होता है नाखुशगवार तो उसके हवाले से जो अहम आला हुक्काम है उनका बयान आता है, इस तरह के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो उन्होंने क्या इजाज़त लेके किया होता है वाक़या? वो वाक़यात तो हो रहे होते हैं मगर एक बयान होता है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये खातून जो है ये बुनियादी तौर पर ये तवज्जो इस चीज़ की तरफ दिलाना चाह रही थी कि खान साहब महंगाई का कुछ कर लें। सबसे अहम चीज़, जो सबसे अहम टारगेट खान साहब के सामने है वो महंगाई है। तो खान साहब कुछ कर लें या फिर इजाजत दे दें। खान साहब अब शायद मेरा ख्याल है, देखिए एक म्यूजिकल चेयर्स का सिनेरियो चल रहा है, कभी कोई वजीर तब्दील, कभी कोई वजीर तब्दील, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो असल मुद्दा है लोगों को रिलीफ मिलने का वो नहीं मिल रहा। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि कौन वजीर है इस वक्त और क्या कर रहा है। लोगों को गर्ज इस बात से होती है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो उन्हें चीजें सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही है। बेसिक मुद्दा लोगों का ये होता है। बिल्कुल।